तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो कि किसका है, जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि जीएस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई स्कोर बनाना है, तो स्कोर के लिए हमें हर सब्जेक्ट पे फोकस देना होगा। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी। ठीक है, और जिनके भी 25 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं जीएस में, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं वो। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जितना कर पाते हैं। तो ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं आप लोग सारी क्लासेस देख रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस सेट जो है वो भी दी जा रहे हैं। 5 दिन 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, जिससे आप जान सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कितना स्कोर है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्न से किससे संबंधित है। क्या है क्वेश्चन? त्रिपिटक, जो त्रिपिटक है वो निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। आंसर दीजिए आप लोग, किससे संबंधित है बताइए। तो किससे संबंधित है भाई? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। बांग्लादेश को गंगा, जो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, आंसर दीजिए। तो किस नाम के जाना जाता है? देखिए, बांग्लादेश में जो गंगा है उसको पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहा जाता है? पद्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्न से क्या है? पूरन भगत जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है, बताइए क्या है। तो क्या है? एक लोकगीत है। क्या है ये? लोकगीत है। ठीक है, लोकगीत है। क्या? पूरन भगत। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? जो भारत है, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, बताइए। आंसर दीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो भाई जो गुजरात है, कौन सा गुजरात, उसकी तटीय सीमा जो है वो सबसे लंबी है। तटीय सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। सरकारी आयोग निम्न से किससे संबंधित है, बताइए। तो किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। ठीक है, चलिए। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? क्या है क्वेश्चन? अभिनव भारत की स्थापना किसने की? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, वीडी सावरकर या सुभाष चंद्र बोस? तो किसने की भाई? तो ये की आपकी बीडी सावरकर ने। किसने की? बीडी सावरकर ने। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, बीडी सावरकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध इनमें से किसके मध्य लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम विश्व युद्ध इनमें से किसके मध्य लड़ा गया, बताइए। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, अकबर और हेमू, बाबर एवं इब्राहिम लोदी या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? जो पृथ्वी है उस पर जो मौसम परिवर्तन का क्या कारण होता है? पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी दूरी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन तथा इसकी दूरी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन या उपयुक्त से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी धुरी का झुकाव। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, झुकाव की वजह से इसका कारण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए। अवतल, समतल या फिर परवलयिक या फिर उत्तल? आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए, जो दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर होता है, यानी कि जो दर्पण होता है, उसके लिए अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। कौन सा? अवतल दर्पण। ठीक है ना, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है? कोचीन में, ऋषिकेश में, गोवा में या कन्याकुमारी में? तो कहाँ है बताइए। तो कहाँ है? कन्याकुमारी में है भाई। कहाँ है? कन्याकुमारी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है, बताइए।
किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग से। किससे? पिछड़ा वर्ग आयोग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 हो गया, 12 क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन। अम्ल वर्षा निम्न से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? जो अम्ल वर्षा है, ठीक है, एसिड रेन जिसे बोलते हैं, वो किसके कारण होती है बताइए? तो किसके कारण होती है? तो ये होती है आपकी, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के, या नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बताइए किसके द्वारा होती है? तो ये किसके द्वारा होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? कौन सा अपशिष्ट पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? बताइए, आंसर दीजिए। अरावली, हिमालय, नीलगिरी या सतपुड़ा? तो कौन सा है भाई? अरावली पर्वत। ठीक है, कौन सा? अरावली पर्वत। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है 13 का। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 14, निम्नलिखित में से किस या किन उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है बताइए? अजोला, अल्फा अल्फा, नील हरित, शैवाल या ये सभी? बताइए तो किसका किया जाता है भैया? देखिए इसका भी किया जाता है, अल्फा अल्फा का भी, नील हरित का भी, तो ये सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया 14 का। ठीक है, इन सभी का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फ्यूरर के नाम से जाना जाता था? फ्यूरर के नाम से जाना जाता था? एडोल्फ हिटलर, जोन ऑफ आर्क, मुसोलिनी, नेपोलियन? बताइए किसको कहते थे? तो किसको कहते थे? एडोल्फ हिटलर को कहते थे फ्यूरर। किसको कहते थे? एडोल्फ हिटलर को फ्यूरर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। थीन डैम परियोजना, कौन सी? थीन डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो थीन डैम परियोजना किस पर है? रावी नदी पर, ब्यास नदी पर, चंबल नदी पर या तवा नदी पर? तो किस नदी पर है भाई? रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन जो थीन बांध है, ठीक है, थीन डैम परियोजना है वो रावी नदी पर है। ठीक है, रावी नदी पर। ठीक है, तो याद रखेंगे। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बताइए, जल्दी आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सबको पता होगा। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था भाई? इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इब्राहिम लोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन सा? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? जो औरंगजेब थे उन्होंने किस सिख गुरु को दिया था मृत्युदंड? बताइए। तेग बहादुर को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु हर राय को? बताइए किसको दिया था? किसको दिया था? आंसर दीजिए, बताइए किसको दिया था? तो क्या आंसर है इसका? गुरु तेग बहादुर। क्या आंसर है? गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? बताइए कौन सी गर्म जलधारा है? कनारी प्रवाह, लेब्राडोर प्रवाह, क्यूरोसियो प्रवाह, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सा है? कौन सा है? क्यूरोसियो प्रवाह। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसएलवी का विस्तार रूप क्या है? बताइए, इंपॉर्टेंट है। पीएसएलवी का विस्तार रूप तो क्या होगा? बताइए। तो इसका है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए आगे। एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, जो एथलीट होते हैं उनको तत्काल ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन या कोका कोला? बताइए तो कौन करता है भाई? तो कौन करता है? ग्लूकोज करता है भाई, ग्लूकोज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो उत्तर प्रदेश है उसका राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा? बताइए कहाँ है? तो कहाँ है? इलाहाबाद में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, इलाहाबाद। ठीक है। कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? बताइए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या त्रिपुरा? बताइए किससे नहीं गुजरती है? आंसर दीजिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। वैसे
निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है, बताइए कौन होता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या प्रधानमंत्री? कौन होता है? तो जो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनका अधिकार जो रक्षक होता है वो न्यायपालिका होता है, जो न्याय देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तंजौर के राजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? जो तंजौर का राजेश्वर मंदिर था उसको किसने बनवाया था? चालुक्यों ने, चोल ने, पांड्या या राष्ट्र ने? बताइए किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? चोल ने। किसने बनवाया था? चोल ने। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो किसने बनवाया था? चोलों ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध तो किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली था और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? कौन सी जनजाति? गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? बताइए। तो कहाँ निवास करती है? हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। कौन सी? गद्दी जनजाति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बताइए। लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल? तो किससे संबंधित है? जो लोसांग है वो सिक्किम से। ये बहुत परेशान करती हैं। सिक्किम से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? बताइए। ये क्वेश्चन ये क्लास मैंने कराई है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? मजलिस, शोरा, नेसेट ना या नेशनल असेंबली? बताइए। तो क्या नाम है? शोरा। अफगानिस्तान की जो संसद का नाम है वो है शोरा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो कहाँ का अधिक है? बताइए। तो भाई ये तो सबको पता है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आगे, कनाडा की राजधानी क्या है? बताइए। बताइए कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी होती है ओटावा। ठीक है, ओटावा। राजधानी की क्लास करा दी गई है तो जाकर देख लेना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को निम्न किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द टॉर्च? बताइए किस नाम से जाना जाता है? दो ऑप्शन और है। वैसे जिन्हें पता होगा वो इन्हीं में से आंसर दे देंगे। लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डाटा तक पहुंचने को क्या कहते हैं? क्या अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डाटा तक पहुंचने को क्या कहते हैं? हैकिंग, स्पूफिंग, स्पाईवेयर या वॉर्म? तो क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्पूफिंग। ठीक है, स्पूफिंग। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम प्रतिषेध करता है? कौन सा? तो कौन सा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 4। कौन सा? अनुच्छेद 4। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। छोटे छोटे राज्यों की मांग खतरा पैदा करती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? छोटे छोटे राज्यों की मांग जो खतरा पैदा करती है वो किसके लिए? राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। किसके लिए? राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीश का नाम बताइए। भाई बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीश का नाम क्या है? ठीक है, 37। तो इसका आंसर है दलवीर भंडारी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, दलवीर भंडारी। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है आपकी मथुरा में। कहाँ स्थित है? मथुरा में। ठीक है, तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन, फुल मॉक टेस्ट 38 क्वेश्चन। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं? अच्छे से क्लासेस करिए, बहुत कम समय है, जी जान लगा दीजिए एग्जाम के लिए। ठीक है, सबके एडमिट कार्ड एग्जाम सिटी पता चल चुका है, तो अब मेहनत का टाइम है, तो मेहनत करिए। ठीक है, तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।